हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। आपको पता है कि इसका जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, इसके लिए इन्होंने जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं थ्रू द रिटन टेस्ट, उनका लिस्ट आ गया है। ये 12 फरवरी को आ गया था, ठीक है। तो बहुत लोगों ने इधर मैसेज किया है कि आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाता है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है इसका, वो बताने के लिए तो इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखना ध्यान से, क्या क्या चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहाँ पे बाहर होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सो जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट। और साथ ही साथ जो बंदे मतलब रैंक 10 के अंदर आ रहे हों, जितने भी सीट्स हैं उसके अंदर में आ रहे हो, उसको तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप समझो कि आपका लगभग सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ, ये मैकेनिकल का लिस्ट है, ठीक है, जिसका स्किल टेस्ट जो होगा वो 6, 7 और 10 मार्च को होने वाला है, ठीक है। इन्होंने कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग बुलाया है, काफ़ी बंदे हैं 55 के अप्रॉक्स, तो उसी के अकॉर्डिंग बुलाया है। इसी तरीके से आपका केमिकल ब्रांच का भी है। केमिकल ब्रांच वाले को 4 को बुलाया है एंड 5 को बुलाया है, ठीक है। ये देखिए 4 एंड 5 मार्च को। और जो बाकी माइक्रोबायोलॉजी है उनको सबसे पहले 3 मार्च को बुलाया गया है। लास्ट ईयर जो था माइक्रोबायोलॉजी में आई थिंक एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ था और उसका सिलेक्शन सोर्स आउट हो गया था वहाँ पे। अब बात करते हैं कि जो इसका स्किल टेस्ट होता है, सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान रखना है। पहले तो भाई देखो, रिपोर्टिंग टाइम है वो आराम से वहाँ पे पहुँच जाना। थोड़ा बहुत लेट भी होगा तो आप कॉल करके वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि हाँ मैं लेट हो चुका हूँ, तो मैं ये सेकंड हाफ में चाहे फर्स्ट हाफ में जैसा भी टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। बट जो भी आपका जो दूर के बंदे हैं वो आनंद विहार का जो है वो टिकट ले लें, क्योंकि वहीं से पास में है, वैशाली मेट्रो है। वैशाली मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सेंट्रल लेबोरेटरी है, ठीक है। यहीं पे हमारा भी हुआ था और यहाँ पे मेरा पोस्टिंग भी हुआ था। अब बात करते हैं कि सेंट्रल लैब ही क्यों, क्योंकि सेंट्रल लैब में मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। टेस्टिंग के जितने भी हैं सिनेरियोज वो यहीं से सबसे पहले ऑपरेट होता है, फिर बाकी जगह अदर लैब्स में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है दोस्त। और जो भी यहाँ पे सिलेक्शन जिसका हो जाएगा सेंट्रल लैब में, मतलब मोस्ट ऑफ द वैकेंसी सेंट्रल लैब में ही होता है। बट वो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस नहीं देंगे, जस्ट आपका पहले देखेंगे कि किधर आपका लोकेशन पड़ता है। जैसे कोई दिल्ली का होगा, दिल्ली का बंदा है और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका मोस्ट ऑफ द चांसेस है, अगर दिल्ली में वैकेंसी है इधर साहिबाबाद में, तो वो पक्का पक्का आपको उधर भेजने की कोशिश करेंगे। बट अगर नहीं हुआ उस केस में आपको ऑल ओवर इंडिया जितने भी इसके पोस्टिंग है वहाँ पे आपको भेज सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो बात हो गई है, अब चलते हैं हम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। देखो भाई, आपको सबसे पहले एक तो कॉल लेटर आया होगा इसके लिए, ईमेल आईडी चाहे किसी पे भी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो फेस होगा वो होगा आपका डीवी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। लास्ट ईयर कैसे हुआ था, लास्ट ईयर आई थिंक 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 21 दिसंबर 2022 को इसका स्किल टेस्ट हुआ था उस टाइम पे। अब जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में मोस्ट ऑफ द बंदे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए या उनको जाना पड़ा, वो डीवी में ही छट गए थे और कुछ बंदे डीवी में आए भी नहीं थे। तो ऐसा मत सोचना जिसका रैंक बहुत पीछे है, ठीक है, वो पहले पहले उम्मीद छोड़ दे, तो वैसा करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको बता दूं कि ये वेटिंग भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी बंदों के नाम आए बाद में, मतलब 10-10, 12-12 सीटें जो हैं आफ्टर वेटिंग इन्होंने सिलेक्शन लिया, ठीक है। वन ईयर के अराउंड में इनका ये पीरियड रहता है। अब बात करते हैं डीवी में क्यों बंदे छठे। देखो इसका आपको पता होगा, जैसे मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच की। मैकेनिकल ब्रांच में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है, डिप्लोमा है, ठीक है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। अब कुछ ऐसे थे जो एनआईटी के भी आ रखे थे, उनको पता होगा अगर वो वीडियो देख रहे होंगे आई थिंक, तो उनका आई थिंक रैंक वो टॉप 5 में ही थे। बट वो सीधा बीटेक कर रखे थे, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके पास डिप्लोमा नहीं था। तो ये आपके पास रहना चाहिए, उसके बाद चाहे आप पीएचडी कर रखे हो चाहे कुछ भी कर रखे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं सेकंड फेज़ की। और बाकी जो डीवी में आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, ओके। वो अंडरटेकिंग कंसीडर करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब देखो मैं स्किल टेस्ट की बात करता हूँ, जिसको
सबसे ज़्यादा बच्चे डरे हुए हैं कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, किस तरीके का सिनेरियो रहता है। तो देखो, जो स्किल टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ, जो इससे पहले वाली वैकेंसी रिलीज़ हुई थी उसके अकॉर्डिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्किल टेस्ट है वो इंटरव्यू के तरह होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपका क्या होगा, जैसे आप कोई से भी ब्रांच के हो, चाहे केमिकल हो, मैकेनिकल हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, तो जिस तरीके का आपने पहले भी प्रैक्टिकल किया होगा, आई थिंक जब आप पढ़ रहे होंगे कॉलेज वगैरह में, तो उसी तरीके का एक तरीके से प्रैक्टिकल होने वाला है, उसी के तरह से कंसीडर करना। अब मैं एग्जांपल दूंगा मैकेनिकल का, क्योंकि मैं मैकेनिकल ब्रांच का हूँ। ठीक है, तो उसी से आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसी टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल की बात करूँ, जैसे वहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे। ओके, आपको एक दो स्टैंडर्ड्स दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई सा भी हो रैंडमली, उसमें कुछ फिगर्स होंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके का है टैप वगैरह का। ठीक है, ये होगा। ओके, इसके कुछ मेज़रमेंट होंगे, इसका डायमेंशन ए होगा, बी होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, आपको पहले ये दिखा दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेने चाहते हैं। वर्नियर होगा उधर। ठीक है, माइक्रोमीटर। ओके, बाकी जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी उधर हेल्पफुल होगा इस कंडीशन में, वही सब होगा, लेकिन मेनली यही दोनों कंसिडर होता है। अब क्या करना है आपको, एक A4 साइज का पेपर मिलेगा जिसमें वो इंडियन स्टैंडर्ड्स होगा, इसमें एक इस टाइप का फिगर होगा। आपको एक प्रैक्टिकली जो टैप का होगा ना कनेक्शन, कट सेक्शन, वो आपको दे दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट लिखना पड़ेगा कि ए का डायमेंशन ये है, बी का ये है, सी का ये है। साथ ही साथ अगर कुछ कैलकुलेशन उसमें स्टैंडर्ड्स में दिए हों तो वो आपको जस्ट कैलकुलेट करना है और वहाँ पर लिख देना है। अब ये सब होने के बाद, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट टैप सेक्शन का मेजरमेंट के। आपको और भी कुछ चीज़ें मिल सकता है, जैसे किसी किसी को मिला था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला। ठीक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जाके मशीन पे सब कुछ सेट करना है और फिर वो कर्व आएगा, फिर आपको स्ट्रेस वगैरह निकालना है। जस्ट कैलकुलेशन बेस पे दिया जाएगा। ठीक है, एक आपको इस तरीके का स्पेसिमन होगा। ओके, इसमें आपको जो गेज लेंथ वगैरह है ये सब फाइंड करना होगा। ओके, और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इलोंगेशन। ठीक है, और मतलब दो सेक्शन दिया जाएगा, एक तो ऐसा होगा एकदम सेम, बाकी जो ये टूटने के बाद होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद इस तरीके का रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र करके उसका इलोंगेशन फाइंड करने पड़ेंगे, और उसका स्ट्रेस फाइंड करना होगा, यील्ड स्ट्रेस फाइंड करना होगा, ये सब करना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देंगे उधर, तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब आता है, ये आपका A4 साइज का हो गया, आप यही पेपर लेके जाएंगे। अब होगा आपका इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इंटरव्यू चाहे वाइवा तरीके से बोल लो। तो आप जाओगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा आपने क्या पढ़ा है, चाहे वो स्ट्रेस स्ट्रेन बना दो, कुछ भी बता दो जो जो पढ़ रखे हो। बेसिकली वो मेट्रोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया, सोम वगैरह बता देना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और हार्डनेस टेस्ट के मशीन जितने भी हैं उन सब के बारे में पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, बेसिक 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 जितना भी होता है। जैसे हार्डनेस टेस्ट के बारे में बता दूं मैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ओके, तो इसके बारे में जस्ट पढ़ लेना, ज़्यादा इसके अंदर डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रोलॉजी में बात करूँ तो मेट्रोलॉजी में आप क्या पढ़ सकते हैं, जो भी इसमें फिट्स है, ठीक है, लिमिट है, उसके बाद टॉलरेंस, बेसिक साइज, होल। ओके, यही सब आपको पढ़ना है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, साथ ही साथ जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, उसके टाइप्स ज़रूर पढ़ना। ठीक है, जैसे माइक्रोमीटर सबको पता है। ठीक है, पूछ देगा माइक्रोमीटर क्या है, तो माइक्रोमीटर का आपको पता है कि एक्यूरेसी 0.001 mm तक हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूछ देगा टाइप्स क्या है। ठीक है, तो टाइप्स इसके ध्यान रख लेना। आपको पता है इसके जो स्पिंडल के अकॉर्डिंग है काफ़ी सारे टाइप्स हो जाते हैं इसके, कॉनिकल टाइप, स्पिंडल टाइप, फ्लेंज टाइप। फ्लेंज टाइप में इस तरीके से होता है जो इसका स्पिंडल है। तो ये आप एक बार गो थ्रू हो जाना, और मैं भी इसका हो सके तो मैं वीडियो एक बना दूंगा जो आपको पूरा कवर कर देगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, बाकी जितना भी मैकेनिकल के स्किल टेस्ट होते हैं इसरो लेवल तक का जितना भी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा। बट क्या करना है, आपको कमेंट जरूर करना है, तभी मैं ये वीडियो लाने वाला हूँ।
ऐसे जो अदर ब्रांच के हैं, केमिकल ब्रांच वगैरह के, वो भी आप जो आप करते हुए आ रहे हैं ना अभी तक, जो आपका स्किल टेस्ट कहीं पे होता होगा, बस उतना ही बेसिक बेसिक करके जाना, ठीक है। साथ में नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर तो किसी को मुझे नहीं लगता है फेल किया है स्किल टेस्ट में, बट इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो बंदे मतलब बेसिकली सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें नॉलेज इतना रहता है जो ये सब चीज़ें बता सकते हैं। ओके, तो आपका ये सब हो जाएगा। देन उसके आई थिंक 21 दिसंबर को ही हुआ था 2022 को, और इसका रिज़ल्ट आ गया था जनवरी में, जनवरी या फरवरी में आया था, फरवरी के 3 फरवरी को शायद आया था, और 27 फेब को ये ज्वाइनिंग भी करवा दिए थे। अब देखो, जो आपका पोस्टिंग होगा ना, पहले आपका जब ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ज्वाइनिंग करवाने के दौरान आपका या तो 10 डेज़ भी हो सकता है या 15 डेज़ की भी जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग है ना वो होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग होता है निट्स में, नोएडा में है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत इन्जॉय करोगे, एकदम 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी आपको, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, ठीक है। थोड़ा सा जाके उधर ही क्लास अटेंड करना होता है। बहुत ही इस फेस को बहुत इन्जॉय करने वाले हो, तो इसको इन्जॉय ज़रूर करना। अब क्या करना है, अब इसके बाद जब तुम्हारा लास्ट डे होगा ना, जब लैब्स वगैरह विजिट हो जाएगा, ठीक है, देन आपके पोस्टिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे, पोस्टिंग का लिस्ट आ जाएगा, किसको कौन सा लैब मिला है, ठीक है। तो उस टाइम पे वही जो फेज़ होता है ना, वही थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कोई नॉर्थ का है, ठीक है, वो चाहता है कि मेरे को चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली वगैरह मिल जाए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये आपका डिपेंड करेगा आप कहाँ के रहने वाले हो। अगर आप दिल्ली के हो या दिल्ली के आसपास के हो, एनसीआर वगैरह के हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सेंट्रल लैब में वैकेंसी है तो मिल जाएगा। ओके, यदि आप हो यूपी वगैरह क्षेत्र के, बिहार वगैरह के, तब भी आपको चांसेस रहेंगे सेंट्रल लैब में मिलने के, बट ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली के उधर कितने हैं, ठीक है। राजस्थान वगैरह वालों को भी मिलता है सेंट्रल लैब ही मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर जैसे 4 वैकेंसी है सेंट्रल लैब में मैकेनिकल की, तो 4 ही बंदे भर सकते हैं। अब मान के चलो 7 बंदे हैं इस इधर के एरिया के, तो 3 जो होंगे वो 3 में से 1-2 तो बेंगलुरु जाएंगे पक्का पक्का, ठीक है। बाकी और ज़्यादा किस्मत ख़राब हुई तो चेन्नई जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जो ईस्टर्न क्षेत्र के हैं उनको कोलकाता वगैरह मिल जाएगा। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि कोलकाता के हैं कुछ, क्योंकि केमिकल ब्रांच के थे काफ़ी सारे, तो उनको कहाँ मिला, मुंबई। ओके, क्योंकि इधर की सीट्स काफ़ी सारे थे बंदे, तो ये फिल हो गया था, तो इनको इधर भेजना पड़ा, और कुछ 1-2 मुंबई के थे उनको भेज दिया चेन्नई। तो ये थोड़ा दिक्कत है। बाकी जो जॉब प्रोफाइल है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बता दिया है, ठीक है। सैंपल्स आते हैं सैंपल सेल से, ठीक है, कोडेड फॉर्म में। ओके, कोडेड फॉर्म में आते हैं वो, चाहे फैक्ट्री सैंपल भी हो सकता है, मार्केट सैंपल भी हो सकता है, वो लिखा होता है। देन उसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। जब सारा प्रोसीजर हो जाएगा, टेस्ट करने के बाद आपका रिकॉर्ड बुक होगा, उसमें फिल करना पड़ेगा डेटा, ग्राफ जितना भी है। देन उसको आप साइन करेंगे। देन आपका एक ऑफिसर इंचार्ज होगा, साइंटिस्ट VCD कोई भी हो सकता है, उससे साइन लेना होगा। देन लिम्स पोर्टल पे आप इससे मतलब इसके बाद यहीं पे आपको लिम्स पोर्टल पे अपलोड करना है, देन साइन भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। देन आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, जितने भी TAs हैं आप सभी एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ के लैपटॉप फैसिलिटी के लिए। तो आपको आई थिंक 96,000 तक का लैपटॉप आप रिम्बर्स करवा सकते हैं, इतना पैसा। तो आप कितने का भी लें, 1.5 लाख का लें, बट 97,000 ही आपको रिम्बर्स होगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको काफ़ी सारा कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, और आपको प्योर एकदम ओरिएंटेड चाहिए कि आप क्या क्या आता है वो सब भी बता दो, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। मैं होप करूँगा कि मैं जितना भी कवर हो सकेगा वहीं से आने की संभावना रहेगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू।